हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके काम को आसान करेगी। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी ये कान्हा जी की रजाई को लेकर। हमारे घर में अक्सर ऐसी थैलियाँ रखी रहती हैं। तो इस तरह की थैली यदि आपके पास है तो उसमें इस तरह से रुई लगा करके आप कान्हा जी की रजाई बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने रुई लगा दी है। और इसमें हम जैसे बड़ी रजाई में धागे डाले जाते हैं उसी तरह से हम इसमें भी धागे डालेंगे, क्योंकि कान्हा जी के लिए भी हमें रजाई बना के रखनी चाहिए। तो इसी तरह से यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये मैंने रजाई में रुई भर दी है और इसमें अब हम धागे डाल देते हैं। आप मेरी वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैंने धागा डाल लिया है और अब इसे हम लंबा करके इसमें एक गांठ लगा लेते हैं पीछे कर मोटी सी। और इससे हम रजाई में धागे डालेंगे। तो हम इस तरह से इसे मोड़ लेते हैं और इस तरह से मोड़ करके इसे सिल लेते हैं। तो कान्हा जी की रजाई तैयार हो जाएगी और ये रजाई बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमें इसमें टाँके लगा लेने हैं और बस तैयार हो गई है। और इसके अब हम जो जीनने वाले धागे डाले जाते हैं अब वो डाल देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे बड़े बड़े धागे डाल देते हैं। तो इस तरह से हमें निकालना है और फिर इस तरह से दोबारा से लेना है, इसी तरीके से कर लेना है। तो हमारी रजाई बन करके तैयार हो जाएगी। और यदि आपके पास इस तरह की थैली ना हो तो आप छोटी सी नए कपड़े से सिल लें और उसके ऊपर एक कवर भी बना लें। तो इस तरह से हमारे भगवान जी की रजाई तैयार हो जाएगी। आप ही ज़रूर से कीजिएगा। तो ये कितनी यूज़फुल ट्रिक है। तो जो घर में हमारे ये थैलियाँ रखी हुई थी तो इनका कितना बढ़िया यूज़ हुआ है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास ये ना हो तो आप कपड़े की भी बना सकती हैं। तो अब ये हमारे पास जो फलों में टोकरी आती है, इस टोकरी का भी हम एक भगवान जी के लिए सोने का पलंग बना देते हैं गोल वाला। तो ये जो इसकी नेट है इसको इस तरह से हम बांध देते हैं, एक इसमें रबर बैंड लगा देंगे। तो ये हमारे कान्हा जी का बेड बन करके तैयार हो जाएगा। और हमने इसके लिए गोल वाला ही गद्दा तैयार किया है जिसे हमने गोल काट करके बनाया है। तो ये बढ़िया सा बेड बन करके तैयार हो गया है। तो बस अब इसमें हम गद्दा बिछा देते हैं। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए बेड ज़रूर से बनाइएगा। तो ये हमने गोल गद्दा बिछा दिया है। तो जब आप कान्हा जी का गद्दा या रजाई बनाएं तो वो कपड़ा नया ही होना चाहिए, यूज़ किया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये हमारे कान्हा जी का पिलो है और इस पर हम अपने कान्हा जी को सुला देते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे कान्हा जी के दर्शन कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये रात को दूध पी करके सोते हैं। और अब हम इन्हें शयन करा देते हैं और ये कान्हा जी की रजाई तैयार हो गई है। अब हम इसे उड़ा देते हैं। तो आप भी फ्रेंड इस तरीके से कीजिएगा। तो अब ये जो थैलियाँ होती हैं जो हमारी ज्वेलरी वगैरह में निकल आती हैं तो इनका हम यूज़ किस तरह से करेंगे। तो ये जो हमारे भगवान जी की ड्रेस है इनको तय बना करके इसमें रखा जा सकता है और हमारे भगवान जी की ड्रेस बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी। तो आप भी कृष्ण भगवान की इस तरह से ड्रेसेस को इसमें रख सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रखी रहेंगी। तो इस थैली का कितना बढ़िया यूज़ है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ कोई इस तरह की थैली वगैरह पड़ी हो तो आप भी इस तरह से रख सकते हैं और इनका यूज़ भी हो जाएगा और हमारे कान्हा जी की ड्रेस सुरक्षित रखी रहेंगी। तो है ना कितना बढ़िया यूज़ है। तो अब अगली ट्रिक आती है। ये भी हमारी एक थैली है, तो ये गिफ्ट में निकली थी। तो इसका भी हम एक बढ़िया सा यूज़ करेंगे। तो जो इसमें हमारे कान्हा जी की माला वगैरह है या हमारे भजन करने की माला है वो हम इसमें रख देते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है, आप भी इसे करिएगा। तो इसमें आप इस माला से भजन भी कर सकती हैं
तो है ना कितना बढ़िया यूज़ है। तो अब अगली ट्रिक आती है हमारी, लिपस्टिक यूज़ करते करते जब थोड़ी रह जाती है तो इसका यूज़ हम कैसे करें, और हमें कुछ ज़रूरत होती है उस कलर की, तो हम क्या करें, जो हमारे सिंदूर की डिब्बी होती है, तो जब ये सूख जाती है तो जो इसका ब्रश होता है इसे बिल्कुल ना फेंकें, और इस ब्रश से निकाल करके इस तरह से आप अपने होठों पर लिपस्टिक लगा सकती हैं। तो ये ब्रश बहुत काम आता है, इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। तो अब अगली ट्रिक है हमारी मूली को लेकर। तो जब हम साग काटते हैं तो क्या होता है, ये साग हिलता रहता है और हमसे अच्छी तरह से नहीं कटता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने इन मूलियों को अलग कर लिया है। तो अब हम इसके पत्ते को काटेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें नीचे से थोड़ी थोड़ी काट कर फेंक देनी है जड़ को। अब ये आगे पीछे ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एक छोटा सा रबड़ बैंड लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये हमारा साग बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और हम इसे अच्छी शेप में काट पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आराम से इस तरह से कट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से फॉलो करिएगा, और इससे हमारा साग भी जल्दी कटता है और इकसार भी कटता है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी जल्दी जल्दी कट रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। तो जब ये हमारा इतना कट जाए तो इस रबर बैंड को थोड़ा-सा आगे हम सरका लेते हैं। तो इस तरह से इस रबर बैंड को हम आगे सरकाएँगे। तो बस इसी तरह से हम करते जाएँगे और इसी तरह से हमारा सारा साग कट कर के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे फिर से काट लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ना तो हाथ दुखेगा और ना ही हमारा साग हिलेगा और इकसार भी कट कर आएगा। तो जब हमसे साग सही से काटना नहीं आता है तो आप रबड़ लगाकर इस ट्रिक को फॉलो करिएगा। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपके समय की बचत भी होगी। जब आपका काम आसान हो जाता है तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाती है और काम भी जल्दी से हो जाता है। तो आपकी मेहनत भी बच जाती है और काम भी अच्छे से हो जाता है। यदि आपको मेरी कोई भी ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।